सभी को जय मसीह। मेरे विश्वासियों, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें एक नया जीवन दान दिया। वो बेशक हमारी सृष्टिकर्ता, हमारे रचना करता है, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा जीवन दाता, जो स्वयं खुद परमेश्वर आज हमारे साथ है। धन्य है हम उस खुदा की जो हर वक्त हमें हमेशा अपने साथ रखता है। मेरे विश्वासियों, आज मैं आप लोगों के सामने में कुछ ऐसे वचन लेकर आया हूं जो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल से, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वाक्य को जाने समझे कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। जो मैसेज मैं आप लोगों के सामने आज मैं लेकर आया हूं धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल से, यह आज हमें एक नए जीवन का एक नया मार्ग दिखाएगा। हमें बुराई और अच्छाई के बीच का जो तौफत है, वो डिफरेंस हमें आज वो समझाएगा कि खुदा के लिए वो प्रेम और वो खुदा की तरफ से जो माफ़ी वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आज हम उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा से हम शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र हो। तू खुदाओं का खुदा है, तू यावे परमेश्वर प्रभु यीशु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, जो हमें एक सुनहरा मौका दिया जहाँ पे हम धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के पद पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर अंतिम तक हमारे साथ में बने रहे, कोई भी तरीके के बाधा दिक्कतें अन चले ना आए प्रभु, क्योंकि धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जब दो लोग आपके नाम में भेला होंगे, बेशक आपकी उपस्थिति वहाँ होना है। पवित्र आत्मा शुरुआत से लेकर अंतिम तक हमारे साथ में बने रहे, हमसे कोई चूक या कोई गलती ना हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, विनती चढ़ाते प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से, आमीन आमीन। मेरे विश्वासियों, मैंने जो आज शीर्षक यानी कि जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने में लाया हूं, वो माफी और प्रेम का संदेश है। माफी और प्रेम का संदेश मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जो आज हम बाइबल से खंड पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर लूका का 15 अध्याय का 1 से 32 तक हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में जो खुद प्रभु यीशु ने कहानी के द्वारा से उन्होंने जो कहा था, और वो आखिर क्या समझाना चाहते थे सारे लोगों को। आज हम उस मैसेज को, जो खुद खुदा के कलाम को आज हम समझेंगे। कभी कभी हमें क्या होता है कि खुदा का दरवाज़ा जो है, हम खुदा से हम बहुत दूर चले जाते हैं। गलती, पाप या बुराई आदियों की वजह से नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने एक कहानी बताई जो बताती है कि खुदा हमें कभी रिजेक्ट नहीं करता। तो आइए कुछ हम इसी तरीके से हम लूका का 15 अध्याय का 1 से 32 हम पढ़ेंगे और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो लूका का 15 का 11 से 32, 11 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, एक आदमी के 2 बेटे थे। यानी कि यीशु ये कहानी में सुना रहे हैं। एक आदमी के 2 बेटे थे। 12 अध्याय में, छोटे बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, जो हिस्सा मुझे मिलना है वो मुझे दे दीजिए। तब पिता ने अपने संपत्ति दोनों में बांट दी। कुछ दिन बाद छोटा बेटा सब कुछ लेकर दूर देश चला गया और वहां बुरी जिंदगी में अपने सारा पैसा उड़ा दिया। समझ रहे? जो हिस्सा उसको मिला था, उसने उस हिस्से से क्या किया? अपनी बुरी जिंदगी, अपने सारा पैसा उड़ा दिया, यानी कि उसने खर्च कर दी। 14 में क्या कह रहा है?
जब उसका सब पैसा खत्म हो गया तो उस देश में भयानक अकाल पड़ गया और वो तंगी में पड़ गया। तब वो एक आदमी के पास काम करने लगा और उसने उस सुअरों के चरने के लिए भेज दिया। वो इतना भूखा था कि सुअरों के खाना खाने की इच्छा करता था, पर कोई उसे कुछ नहीं देता था। समझ रहे? जब अपने पिता के घर पे था तो जाहिर सी बात है उसने बहुत अच्छा खाना खाया होगा, एक बहुत अच्छी जीवन बिताई होगी, जो हमें इससे पढ़कर समझ आता है। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया जो सुअरों के खाना उसको उस खाने तक कभी ऐसा हो चुका कि वो उसे भी नहीं खा पा रहा है। 17 में क्या लिखा है? तब उसे होश आया और उसने सोचा, मेरा पिता के घर में तो नौकर भी पेट भर कर खाते हैं और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। ओ लॉर्ड, देखिए वो खुद इस बात का जिक्र कर रहा है कि उसके घर में जो उसके नौकर है वो भी पेट भर के खाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आज एक अजनबी लोग भी हमारे घर में आते हैं तो हम उसको दावत करते हैं, हम उसकी स्वागत करते हैं ताकि हमसे कोई चूक ना हो जाए। आज उस बेटे का ऐसा हाल है जो आज वो सुअर का खाना भी नहीं खा पा रहा है, वो पेट भर खाना नहीं खा पा रहा है। 18 में क्या लिखा है? मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके खिलाफ पाप किया है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके खिलाफ पाप किया है। जबकि देखिए पाप यानी कि उसने क्या किया था, अपने पिताजी से अपना हिस्सा मांगा था। तो सोचिए उस बच्चे ने उसको पाप का नाम करार दिया है, उसने इस चीज को पाप का नाम करार दिया है। ध्यान दीजिएगा 19 में क्या लिखा हुआ है, मैंने अब आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे अपने नौकर जैसा बना लीजिए। 20 नंबर, फिर वो उठकर अपने पिता के पास गया। जब वो अभी दूरी था तब उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से भर गया। पिता दौड़ कर आया, उसे गले लगाया और उसे चूमा। समझ रहे यहां पर एक पिता होता है। जब उसके बेटे ने उसको उस राह पे छोड़ा था, सोचिए वो क्या सिचुएशन रहा होगा, कैसा दर्दनाक वो घड़ी रहा होगा कि जब एक बेटा अपने पिता से हिस्सा मांग रहा है, अपनी जायदाद मांग रहा है, और जबकि वो पिता भी उसने सारा जो उसका हिस्से का जो भी था सारा चीज दे दिया, उसने उस सारी चीजों को बर्बाद की। लेकिन जब बर्बाद करने के बावजूद भी जब वो लौट कर अपने पिता के पास आया तो उसके पिता ने यहां पर देखिए डांटा नहीं, गाली नहीं किया। पिता दौड़ कर आया, उसे गले लगाया, उसे चूमा, यानी कि उसको माफ किया। 21 में क्या लिखा हुआ है, बेटा बोला, पिताजी मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके खिलाफ पाप किया है, मैं अब आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। फिर क्या होता है, पर पिता ने कहा, अपने नौकरों से कहा, जल्दी सबसे अच्छा कपड़ा लाओ और इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। समझ रहे हैं, एक पिता को जो बेटा छोड़कर चला गया था और जब वही बेटा लौट कर वापस आ रहा है तो उसका पिता उसके लिए स्वागत कर रहा है, उसके लिए अच्छे वस्त्र, कपड़े, पैरों में जूतियां, समझ रहे हैं, वो सारी चीजें वो दे रहा है। 23 में क्या लिखा हुआ, मोटा बछड़ा लाओ और काट दो, आओ हम खुशी मनाएं। यानी कि उसका बेटा उसके वापस आ चुका है, क्योंकि मेरा ये बेटा मरा हुआ था और अब जीवित हो गया है, खो गया था और अब मिल गया है। तब सब खुशी मनाने लगे। आमीन। ये वर्ड्स हमें क्या सिखा रहा है कि जिस तरीके से एक बेटा
ऐसी परिस्थिति में अपने पिता को छोड़कर गया था और वो सारी संपत्ति अपने हिस्से का वो लेकर गया था, वो भटक गया था। ये वही वाली कहानी जैसा हमें लग रहा है, जैसे कि 100 भेड़े में से 99 भेड़े जो थे उसमें से एक भेड़े चले गए। तो यीशु ने यहाँ पर, खुदा ने क्या किया, 99 भेड़े की चिंता ना कर उसने उस एक भेड़े की चिंता में वो उसे ढूंढने गया, क्योंकि उसको पता था कि जो 99 भेड़े हैं वो धर्मी थे, जिस कारण से वो सिर्फ एक भेड़े को ढूंढने गया था। आमीन। ध्यान दीजिए, ये वचन हमें ठीक उसी तरीके से हमें याद दिला रहा है कि मेरा बेटा जो था मर गया था और अब जीवित हो गया है, खो गया था अब मिल गया है, यानी कि उसे अब होश आ चुका है कि उसने क्या गलती की थी। 25 में क्या लिखा हुआ है, बड़ा बेटा खेत में था, तब वो घर के पास आया तो उसे गाना बजाना और नाच सुना। 26 नंबर, उसने एक नौकर को बुलाया और पूछा क्या हो रहा है। नौकर ने कहा, तुम्हारा भाई वापस आ गया है और तुम्हारे पिता ने खुशी में मोटा बछड़ा कटवाया है, क्योंकि वो सुरक्षित लौट आया है। 28 नंबर, ये सुनकर बड़ा बेटा गुस्सा हो गया और घर के अंदर नहीं गया। तब पिता बाहर आए और उसे समझाने लगे। बड़ा बेटा बोला, मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं और कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ा, फिर भी आपने मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन जब आपका ये बेटा, जिसने आपकी संपत्ति बुरी जिंदगी में बर्बाद कर दी, वापस आया तो आपने उसके लिए मोटा बछड़ा कटवाया। पिता ने कहा, बेटा तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, पर हमें खुशी मनानी चाहिए क्योंकि तेरा भाई मरा हुआ था और अब जीवित हो गया, खो गया था और अब मिल गया है। आमीन। देखिए, इस वर्ड से हमें पता चलता है कि एक बेटा, चाहे वो जितनी भी परिस्थिति या जो बुराई में था, लेकिन वो आज वो सारी चीजों को छोड़कर वो वापस आया। परमेश्वर दयालु है, दया से पूरा भरा है। अगर कोई इंसान गलती करके सच में पश्चाताप करे और लौट आए तो परमेश्वर उसे खुशी से माफ कर देता है। भटका हुआ बेटा उन लोगों को दिखाता है जो पाप या गलती में चले जाते हैं पर बाद में लौट आते हैं। पिता हमेशा का प्रतीक है जो अपने बच्चों को प्रेम से वापस अपनाते हैं। बड़ा बेटा उन लोगों को दिखाता है जो दूसरों के माफी और कृपा देखकर जलन या गुस्सा करता है। ये कहानी सिखाती है कि परमेश्वर हर पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को प्रेम और खुशमा से वापस अपनाता है। हमारा खुदा दयालु है, हमारा खुदा कृपालु है, सदा सर्वदा राज करने वाला खुदा जो स्वयं हमारे साथ है। हमेशा याद रखिएगा, खुदा हमसे कभी भी दूर नहीं है। एक बेटा अपने पिता से हिस्सा लेकर घर छोड़ देता है, वो पैसा बुरी जिंदगी में बर्बाद कर देता है, आखिर में वो भूखा और अकेला हो जाता है। तब उसे याद आता है कि मेरे पिता के घर में जो नौकर भी अच्छा खाता है। वो वापसी घर जाने का फैसला करता है। जब बेटा दूर से आ रहा था, पिता उसको देखकर दौड़कर गले लगा लेता है। पिता उसे डांटता नहीं बल्कि खुशी से वो सारी चीजों का आयोजन करता है। खुदा भी ऐसा ही है, चाहे हम कितनी भी गलती करें, खुदा हमें हमेशा एक्सेप्ट करता है।
शायद आज कोई अंदर से टूट गया है, शायद किसी ने खुदा से दूरी बना ली है। आज वापस आने का दिन है। खुदा आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बस एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी कदम खुदा खुद कर कर आएगा, क्योंकि हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है और वो सदा सर्वदा हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। वो खुदा हमें ऐसा कभी नहीं छोड़ने वाला। आज जो परिस्थिति हमारे सामने में आती है, हम टूट जाते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि हमें पता है, यूहन्ना का 3:16 भी कुछ ऐसा करता है कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। साथ है और सदा सर्वदा रहेगा। इसलिए आज सब मिलकर आज उस खुदा से प्रार्थना कीजिए और उन्हें कहे, है पिता परमेश्वर, हमें नम्र दिल की बना, हमें ऐसा बना ताकि जब हम भटक जाए तो तू हमें सिखा, हमें मार्ग दिखा, हमें दूसरों को भी माफ करना और प्रेम से अपनाने की शक्ति दे। आपका अनंत प्रेम हमेशा हमारे जीवन में सदा सर्वदा ऐसे ही बने रहे। आमीन। तो आइए आज हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और उस खुदा से हम मांगते हैं, और हमारी जिंदगी में जो भी कमी खटी है, हम उस खुदा को सामने में हम सब कुछ रखते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तू खुदाओं का खुदा है, तू यावे परमेश्वर प्रभु यीशु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, हमारी गुनाहों को माफ करने वाला, हमारे साथ हमारे मन में सदा सर्वदा राज करने वाला परमेश्वर तू ही है मेरे खुदा। परमेश्वर, जब हम भूले भटके हुए थे, हम अंधेरे में थे, हम पाप में थे, तूने हमें गले लगाया। हमारे गुनाहों से माफी देने वाला परमेश्वर तू ही तो है। तूने हमें सच्चा मार्ग दिखाया। मेरे खुदा, तेरी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है परमेश्वर। तूने एक सच्चा खुदा, एक सच्चा परमेश्वर का काम किया है। तूने मेरे गुनाहों को माफ किया, मेरे पाप को अपने पवित्र लहू से धोया। तू जानता था कि इस पृथ्वी में किसी के भी रगत में वो शक्ति नहीं जो सारे जगत के पाप को धो डाले, जिस कारण से तूने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस पृथ्वी में भेजा, ताकि उनके लहू के द्वारा से हमें उद्धार मिले। परमेश्वर खुदा, हम बहुत कमजोर हैं, हम लाचार हैं प्रभु, हमें शक्ति दे, हमें ताकत दे। हमसे कोई गलती, हमसे कोई चूक ना हो जाए परमेश्वर। जब तू बादलों पे आए तो हमसे ऐसा कोई गलती, कोई चूक ना हो जाए जो हम पीछे रह जाए प्रभु। तू जब बेशक जब तेरी आगमन हो प्रभु, हम तेरे साथ तेरे हाथ पकड़कर उस अनंत जीवन में जाए, उस अनंत काल की जीवन जो कभी नाश ना हो, सदा सर्वदा तेरी उपस्थिति वहां पर हो प्रभु, उस जगह पे हम जा पाए। पिता, आज हम परेशानियां, घर के परेशानियां के बोझों तले दबे हुए हैं। हमारे काम व्यवसाय में आशीषित कर, हमें ऐसा कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए प्रभु। तू जैसा चाहता था कि हम सीधे सच्चे तेरे मार्ग में चले, बेशक परमेश्वर हमें उस काबिल बना ताकि हम सीधे सच्चे तेरे मार्ग में चले।
हर तरह के हमें रोग बीमारी से बचाए रख परमेश्वर, क्योंकि जब तू इस पृथ्वी में आया था, ना जाने अनगिनत ऐसे चमत्कार तूने कर कर दिखाया। तूने लूले लंगड़े को चलना सिखाया, तूने अंधे को आंखों दी, कोढ़ियों को तूने पूर्ण रूप से चंगाई दिया परमेश्वर। हम जानते हैं कि लाजर जो तेरा सबसे करीबी तेरा मित्र था, जबकि वो मर गया था, तूने उसे जीवित किया था परमेश्वर। ऐ खुदा, हम जब तक जीवित हैं, हम जब तक शरीर में हैं, हमसे कोई गलती कोई पाप ना हो। तू जैसा चाहता है हम वैसे ही जिए। बेशक हम घटते जाए और तू बढ़ता जाए, वो समय आ चुका है परमेश्वर। खुदा, तू सदा सर्वदा हमारे साथ है। इस जमीन के इंतहा तक तू हमारे साथ है। हमें शक्ति दे, हमें बुराई से बचा, बुरा करने से बचा। हमें इस काबिल बना, इस लायक बना, ताकि हम सबको एक नजर से देखें और सबको एक नजर से प्यार करें परमेश्वर। हमारे अंदर से रिस, घमंड, क्रोध, छल कपट को उखाड़ कर फेंक परमेश्वर। तू सदा सर्वदा राज करने वाला खुदा है। तू जैसा चाहता है परमेश्वर, हमें उस स्वरूप में वैसा जैसा तूने बनाया, और बेशक हम वैसे ही जिए जैसा तू चाहता है मेरे खुदा। मेरे मालिक, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और हम धन्य हैं कि हमने तेरे जैसा खुदा अपनी जिंदगी में पाया, जो खुद खुदा है। एक पिता का रूप, एक पिता का प्यार जो सदा सर्वदा हमें देता है। परमेश्वर, हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई, हमें माफ कर। आज जितने लोग तेरी प्रार्थना हम जो यहाँ कर रहे हैं, जो सब मिलकर जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग आज तेरे सामने में अपनी बात को रख रहे हैं प्रभु, मेरा विश्वास है कि तूने हमारी सबकी प्रार्थना को सुना है और तू सबकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। तू राज करने वाला खुदा है, तू हमारी प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। तू हमसे बहुत अनंत प्यार करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, जो प्रार्थना का विषय जितने लोगों ने आज यहाँ पर तेरे सामने रखा है, सबकी प्रार्थना को कबूल कर। अगर हमसे प्रार्थना करने में कहीं कोई भूल चूक हो गई हो, तो बेशक पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया है। अगर प्रार्थना में कहीं कोई भूल चूक हो गए, हमें माफ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा और पवित्र नाम से। आमीन, आमीन।